नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर। मैं विकास आज आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की क्लास लेके आया हूँ। कल की जो हमारी क्लास थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी, स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल और उसकी प्रमुख विशेषताएं। कल मैंने दोस्तों सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिडन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ मैंने और भी आपको बहुत ज़्यादा जानकारी इस क्लास से संबंधित दी थी। इसी के साथ मैंने कल आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो दोस्तों हड़प्पा था। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप एसएससी हरियाणा के जो भी एग्जाम, राजस्थान के जो भी एग्जाम अर्थात जो कंपटीशन के आप जो तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, ये क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको इस क्लास में लेके जाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से विद डिटेल, कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना अपने साथियों को। और चलते हैं आज की अपनी क्लास में। सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आज की अपनी क्लास में। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा गया था, सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। तो आज हम हड़प्पा की जानकारी लेते हैं, हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो पहला स्थल हड़प्पा। सबसे पहले तो हड़प्पा स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है। दोस्तों, ये रावी नदी के बाएं किनारे पर है। रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। कौन से किनारे पर है दोस्तों? ये रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में वर्तमान में इसकी स्थिति है और यह रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो खोज की गई है वो 1921 में की गई है। कब की गई है? 1921 में। और मैंने दोस्तों कल की क्लास में आपको बताया था 1921 में इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी 1921 में। दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हमें ये जानकारी पूछनी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से तो एक विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। विशाल अन्नागार, अनाज रखने का स्थान मिला है विशाल, जिसे हम बुखारी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 की पंक्ति में दोस्तों 2 पंक्तियों में 12 कमरे मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने कमरे मिले? हमें 12 कमरे मिले हैं। 6 की 2 पंक्तियों में स्थित थे और विशाल अन्नागार की प्राप्ति हमें हड़प्पा से हुई है। दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ से क्या मिला है? पीतल की इक्का गाड़ी। क्या मिली है दोस्तों? पीतल की इक्का गाड़ी। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे और क्या मिला है? यहाँ पे मिला अभिलेख युक्त मोहरे। अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरे मिली है हमें, लिखित अभिलेखों से लिखित मोहरे हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसी के साथ दोस्तों गेहूं व
जो के साक्ष्य, जो के साक्ष्य या जो के अवशेष हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए। दोस्तों ये हड़प्पा से प्रमुख अवशेष मिले हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। हड़प्पा की जो वर्तमान में है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। रावी नदी के बाएं किनारे पर 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से दोस्तों विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। R37 कब्रिस्तान मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। R37 कब्रिस्तान क्या मिला है? R37 कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में पित्तल की इक्का गाड़ी मिली है। गेहूं जो के साक्ष्य मिले हैं। गर्म स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे के अवशेष मिले हैं और अभिलेख युक्त मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों ये था हमारा हड़प्पा स्थल और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कहा जाता है। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो मोहनजोदड़ो है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। चलो इसको साफ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पे। मोहनजोदड़ो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे पहले तो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ठीक है दोस्तों। और जो ये मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कौन से प्रांत में है दोस्तों? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। लरकाना जिले में है। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। दोस्तों ये सिंधु नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पर है या सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। मैंने दोस्तों कल की क्लास में आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुए थे और यह कृषि के इस सभ्यता में प्रमुख रूप से कृषि की जाती थी। और यह सभ्यता जो विकसित हुई है किसी न किसी नदी के किनारे ही यह सभ्यता विकसित हुई। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हमें प्राप्त हुए वो किसी न किसी नदी के किनारे हमें प्राप्त हुए। इसलिए दोस्तों नदी आपको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर खास करके पूछता है। ठीक है दोस्तों। तो हमारा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर हमें प्राप्त हुई। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की। राखाल दास बनर्जी ने की। R.D. बनर्जी के द्वारा 1922 में इस सभ्यता स्थल की खोज की गई। यह सबसे बड़ा प्रदेश है, अर्थात यह सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों? दूसरी राजधानी भी इसे कहा जाता है। इसे सिंध का नखलिस्तान, इसे सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान व सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसे सिंध का नखलिस्तान व सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल को निम्नलिखित में से सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग कहा जाता है? ठीक है। अब यहाँ से जो हमें अवशेष मिले हैं उनमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट मिला विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। विशाल स्नानागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल से हमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ में अन्नागार भी हमें यहाँ से मिला है।
मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी जो दोस्तों वो राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक थी। बताई जाती है कि इस मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता स्थल है इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर महाविद्यालय भवन का अवशेष मिला हुआ है। कांस्य की नृत्यका, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। कांस्य की नृत्यका हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ से प्राप्त मुद्रा पर, मोहरों पर हमें पशुपति के चित्र प्राप्त हुए की मूर्ति हमें मिली है। इसी के साथ में एक मिला स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है, सातिये की प्राप्ति हुई है। स्वास्तिक चिन्ह की हमें क्या हुई है? यहाँ से प्राप्ति हुई है। इसी के साथ दोस्तों घोड़े के दांत हमें मिले हैं। घोड़े के दांत की प्राप्ति हमें मोहनजोदड़ो से हुई है। एक बार रिवीजन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी जो खोज की गई वो दोस्तों 1922 में की गई। आर.डी. बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यह सभ्यता स्थल सबसे बड़ा है क्षेत्रफल और जनसंख्या में। ठीक है, इसे सिंध का नखलिस्तान व सिंध का बाग भी कहा जाता है। यहाँ से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। कांस्य की नर्तकी मिली है। यहाँ पर जो मुद्राएं प्राप्त हुई उनमें पशुपति की आकृति मिली है, अंकित चित्रांकित मिला है। यहाँ से हाथी के दांत, घोड़े के दांत मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर महाविद्यालय भवन भी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इस सभ्यता स्थल की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके बाद अगला हमारा है चबूतरा। इसके बाद जो अगला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो कौन सा है? चबूतरा। वही करेंगे जो हमारे एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तान में कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर है। पाकिस्तान में सिंधु नदी के बाएं तट पर है। कहाँ पे है दोस्तों? चबूतरा पाकिस्तान के, वर्तमान में जो हमारा पाकिस्तान है उसमें सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। औद्योगिक नगर कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों वो चबूतरा को दी गई है। किसे दी गई है? चबूतरा को। दोस्तों इसकी जो खोज की गई 1931 में एम.जी. मजूमदार के द्वारा इस सभ्यता स्थल की खोज की गई थी। 1931 में एम.जी. मजूमदार ने यहाँ पर खोज की गई थी। दोस्तों इस सभ्यता स्थल यह एकमात्र पूरा स्तरीय एकमात्र सभ्यता स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस सभ्यता स्थल से हमें वक्राकार ईंटों की प्राप्ति हुई है। और इसी के साथ यह एकमात्र सभ्यता स्थल है जहां पर पकी हुई ईंटों की वर्ताकार नालियां प्राप्त हुई है। ठीक है, पाइप नुमा आकार की हमें नालियों की यहाँ से प्राप्त हुई है। इसी के साथ में इस चबूतरों से मनके बनाने का कारखाना मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एसएससी इसको क्वेश्चन में दिया गया है कि मनके बनाने का कारखाना सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो चबूतरों से प्राप्त हुआ है। सभ्यता स्थल आपको याद करने होंगे दोस्तों, इनको आपको याद ही करना होगा। फिर से एक बार मैं चबूतरों का आपका रिवीजन करवाता हूँ। चबूतरा पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पर है। इसे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। इसकी खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार के द्वारा की गई।
यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटों की हमें प्राप्ति हुई है। इसी के साथ यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां से पाइप नुमा या वर्ताकार नालियों की हमें प्राप्ति हुई है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना भी हमें मिला है। इसके बाद जो अगला हमारा स्थल है वो लोथल है। अगला कौन सा है? लोथल। लोथल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। ठीक है, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में है और भोगवा नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज 1957 में आर.एस. राव ने की थी। खोज की 1957 में आर.एस. राव ने। आर.एस. राव के नेतृत्व में 1957 में इस सभ्यता स्थल की खोज की गई थी दोस्तों। ठीक है, आर.एस. राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। आर.एस. राव ने इसे क्या कहा है? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा किसने दी है? आर.एस. राव ने इसे कहा है। यहाँ से जहाजों का गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। जहाजों का गोदीवाड़ा डार्क यार्ड की प्राप्ति हुई है। यहाँ से जहाजों के गोदीवाड़ा या डार्क यार्ड की हमें प्राप्ति हुई है। मैंने बताया था लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। क्या था? प्रमुख बंदरगाह नगर था। ठीक है, यहाँ से हमें बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमें बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, इनको ध्यान में रखना। यहाँ से हमें किन के साक्ष्य मिले हैं? बाजरे के साक्ष्य। इसी के साथ में चावल के साक्ष्य। चावल धान भी आपसे पूछा जा सकता है। चावल धान के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल प्रमुख बंदरगाह नगर था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। 1957 में आर.एस. राव ने इसकी खोज की थी। आर.एस. राव ने इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी है। यहाँ से जहाजों का गोदीवाड़ा डार्क यार्ड की प्राप्ति हुई है। बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। इसी के साथ चावल या धान के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा अगला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है दोस्तों वो है कालीबंगा। कौन सा है दोस्तों? कालीबंगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कालीबंगा। और जो कालीबंगा है इसका अर्थ है, सबसे पहले तो दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। तो दोस्तों जो कालीबंगा का अर्थ है ये है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है। दोस्तों यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर। राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर दोस्तों यह स्थित है। इसकी खोज 1953 में अमलानंद ने की थी। इसकी खोज 1953 में अमलानंद के द्वारा इसकी खोज की गई। 1953 में इसकी खोज अमलानंद के प्रयासों से की गई। दोस्तों कालीबंगा की जो बस्ती है वो कच्ची ईंटों से निर्मित है। किससे? कच्ची ईंटों से बनी हुई है। इसलिए दोस्तों इस
सभ्यता को दीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। इस सभ्यता की जो नालियां थी वो भी कच्ची ईंटों से निर्मित थी। इसलिए इस सभ्यता को गरीब बस्ती या दीन बस्ती की संज्ञा दी जाती है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल वो कोई गरीब बस्ती या दीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या हुई है दोस्तों, बेलनाकार मोहरों की हमें प्राप्ति हुई है। इसी के साथ में हल के निशान मिले हैं, हल के निशान मिले हैं। हल के निशान मिले हैं मतलब खेती, जुते हुए खेतों के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए या खेती के हमें साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए। हल के निशान या जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। हल के निशान मिले हैं, खुदे हुए जेतों के जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, हल के निशान मिले हैं, खेती के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। ठीक है, हवन कुंड का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कहां से मिला, कालीबंगा से। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा है बनवाली। एक बार इसका रिवीजन करते हैं। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। यहाँ से कच्ची ईंटों की प्राप्ति हुई है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थी, नालियां भी कच्ची ईंटों से। एक जल निकासी व्यवस्था का सुस्पष्ट वर्णन न होने के कारण भी दोस्तों इसे कच्ची बस्ती, दीन बस्ती या गरीब बस्ती के नाम से जाना जाता है। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हल के निशान प्राप्त हुए, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, बेलनाकार मोहरें भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके बाद जो अगला हमारा स्थल है दोस्तों वो बनवाली है। अगला कौन सा है, बनवाली। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बनावली, बनवाली नहीं बनावली। दोस्तों जो ये बनावली है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का बनावली शहर। यह सरस्वती नदी के किनारे पर है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे पर यह सभ्यता स्थल स्थित है। इसकी खोज 1973-74 में 1973-74 में R.S. विष्ट ने इस सभ्यता स्थल की खोज की। रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ, मिट्टी का बना हल। मिट्टी का बना हुआ हल की प्राप्ति हुई है। हमें बनवाली से बढ़िया किस्म का जो मिला है। इसी के साथ में यहाँ पर बढ़िया किस्म का क्या मिला है, बढ़िया किस्म का जो मिला है, जो कि एक उन्नत किस्म का जो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में तांबे का वाणागर मिला है। क्या मिला है, तांबे का वाणागर। ये इस सभ्यता के प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए। मिट्टी का हल मिला है, ठीक है, बढ़िया किस्म का जो मिला है, तांबे का वाणागर प्राप्त हुआ है, सेल खड़ी व पक्की हुई मिट्टी की मोहरें मिली हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी के माध्यम से लिखते हैं, उन सेल खड़ियों की प्राप्ति हुई है और पकी हुई मिट्टी की मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रदेश है वो है धोलावीरा। वो कौन सा है दोस्तों, धोलावीरा। धोलावीरा दोस्तों, जो धोलावीरा है यह गुजरात के कच्छ जिले में है। कहां पे है दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में है। कहां पे दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में धोलावीरा है। इसकी खोज 1967-68 में 1967-68 में जेपी जोशी ने की।
1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। भारत में स्थित यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व सबसे सुनियोजित शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा व सबसे सुनियोजित शहर कौन सा है? हमारा सिंधु कालीन जो शहर है वो धोलावीरा है। यह नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर 3 भागों में यह विभाजित था। धोलावीरा से हमें बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पानी को रोकने के लिए बांधों के निर्माण के प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए वो हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा है वो सुतका गदोर है। ठीक है, अगला कौन सा है दोस्तों? सुतका गेदोर। सुतकोतदा नहीं, सुतका गेदोर नहीं, सुतकोतदा। सुतका गेदोर बाद में करेंगे। सुतकोतदा, ठीक है। सुतकोतदा दोस्तों राजस्थान, सॉरी, गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में। ये कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में सुतकोतदा शहर स्थित है। इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी ने की। किसने की दोस्तों? 1964 में जेपी जोशी के प्रयासों से इसकी खोज की गई। यह एकमात्र महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है जो दीवारों से युक्त सिंधु घाटी सभ्यता का बसा हुआ शहर है। प्राचीन युक्त सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, दीवारों से युक्त प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से घोड़े की अस्थि, वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। यहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतका गेदोर कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में है। 1964 में जेपी जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा है रंगपुर। ये भी महत्वपूर्ण है, काफी बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रंगपुर, अब इनके बारे में ज्यादा डिटेल देने की आवश्यकता नहीं, 1-2 स्थल यहाँ से अवशेष पूछ लिए जाते हैं और इनकी स्थिति पूछ ली जाती है। दोस्तों यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे पर है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे पर दोस्तों इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की। किसने की? 1954 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी क्या मिली है दोस्तों? धान की भूसी। चावल के ऊपर का जो छिलका नहीं होता है उसका ढेर मिला है। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। ठीक है, इसी के साथ में कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग, कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद एक करना रोपड़। क्या करना? एक रोपड़। दोस्तों भारत के पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में सतलुज नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, पंजाब में सतलुज नदी के तट पर यह स्थित है। 1955-56 में यश दत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। 1955-56 में यज्ञ दत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। दोस्तों यहाँ से अवशेष क्या प्राप्ति है? यहाँ से याद रखना, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हमें। यहाँ से क्या मिले? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष
रोपड़ से मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये पॉइंट्स आपसे पूछा गया है और इसको आप याद रखना। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं। फैक्ट पहला तो ये पूछा जाता है, इस सभ्यता का सबसे प्राचीन खोजा गया स्थल मेहरगढ़ है। इस सभ्यता का सबसे प्राचीन खोजा गया स्थल कौन सा है? मेहरगढ़ है, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व खोजा गया, जो 4000 ईसा पूर्व बसाया गया था, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्टेडियम की प्राप्ति हमें धोलावीरा गुजरात से हुई है। इस सभ्यता के लोथल और सुतकोतदा 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर थे, ठीक है। सर्वप्रथम चावल के जो अवशेष मिले हैं वो लोथल से मिले हैं, उसके बाद कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुए। इस सभ्यता में सबसे पहले जो चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, रंगपुर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर से। इस सभ्यता में चावल की खेती के जो अवशेष मिले हैं वो कोल्डी होवा से मिले हैं, मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुए। लकड़ी से निर्मित जो नालियों की प्राप्ति हुई है, कच्ची ईंटों से या लकड़ी से निर्मित नालियां हमें कालीबंगा से मिली है। दोहरे हलों से जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। इस सभ्यता में रोटी बनाने का जो चौकी होती है, चकड़ा होता है, उसकी प्राप्ति आलमगीरपुर यूपी से हुई है। कपास के आरंभिक साक्ष्य भी हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए। इसलिए इस सभ्यता को मैंने बताया था कि विश्व में सबसे पहले जो कपास की खेती का साक्ष्य दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, वो भी इस सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और कपास को उस टाइम सीडन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीडन को मैंने आपको कल भी बता दिया था। इस सभ्यता के जो पतन का प्रमुख कारण है, अब हम देखेंगे इस सभ्यता का पतन। इस सभ्यता के पतन के जो प्रमुख कारण है उनमें यह बताया जाता है कि इस सभ्यता पर बार बार आर्यों के द्वारा आक्रमण किया जाता था। इसी के साथ इस सभ्यता पर प्राकृतिक आपदा आई थी। लेकिन इस सभ्यता का जो सबसे प्रमुख सर्वमान्य कारण है वो प्राकृतिक आपदा, जिसमें बाढ़ माना जाता है कि इस सभ्यता का जो प्राकृतिक सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, जिससे इस सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। ये सभ्यता हमारी विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, जिसका बाढ़ के कारण व आर्यों का बार बार आक्रमण करने के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ? परिवर्तन। और इसी के साथ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी इस सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। लेकिन सर्वमान्य जो कारण है दोस्तों वो है इसका प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के कारण इस हमारी विस्तृत सभ्यता, जो एक सुनियोजित सुव्यवस्थित सभ्यता थी, जिसका पतन हो गया। अगर दोस्तों ये क्लास आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। और इसी प्रकार जिस प्रकार पिछली क्लास में आपने हमारे सहयोग किया, उसी प्रकार हमारे साथ सहयोग बनाए रखना। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।